हेलो, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। और अभी आप सुन रहे होंगे कि प्लाज्मा हर किसी को डोनेट करनी चाहिए। और जो लोग भी कोविड से जो रिकवरी पा चुके हैं और कोविड से जो ठीक हो चुके हैं उन्हें तो प्लाज्मा डोनेट करना ही चाहिए, जिससे कि जो लोग भी कोविड से पीड़ित हैं, जिन लोगों को कोविड हो चुका है, उन लोगों को रिकवरी होने में मदद मिलती है। प्लाज्मा अगर उन लोगों के शरीर में अगर वेन में अगर आईवी ट्यूब के जरिए डाल दिया जाए तो उन लोगों को रिकवरी करने में मदद मिलती है शरीर में, और शरीर में एंटीबॉडीज़ बहुत मात्रा में बनने लगती है, जिससे वो लोग जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्लाज्मा आखिर होता क्या है। तो चलिए बताते हैं आपको कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा, आखिर ये प्लाज्मा है क्या? तो देखिए, हमारा जो ब्लड होता है, जो पूरे शरीर में मौजूद है ब्लड, उसका लगभग 55% हमारे ब्लड का जो हमारा टोटल जो उसका मतलब मात्रा है, उसमें लगभग 55% जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्लाज्मा हमारे वेन में। दूसरा, लगभग 41% पाया जाता है हमारे ब्लड का रेड ब्लड सेल, जो लाल खून कोशिकाएं होते हैं, रेड ब्लड सेल RBC। मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, रेड ब्लड सेल, ओके। और जो लिस्ट जो 4% पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सेल, जिसे कहते हैं WBC, ओके। 0.01% लगभग पाए जाते हैं प्लेटलेट्स। तो मैं जब आपको ब्लड पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि प्लेटलेट्स क्या होती है, वाइट ब्लड सेल क्या होती है, रेड ब्लड सेल क्या होती है। अभी हम लोग जानेंगे मेन पॉइंट, अभी हम लोग जानेंगे कि आखिर प्लाज्मा क्या होती है। जब रिकवर हो जाते हैं पूरी तरह से, उनके जो प्लाज्मे होते हैं उनमें एंटीबॉडीज़ ज़्यादा पाई जाती है। अभी क्या है, कोविड उन्हीं लोग पे हावी हो रहा है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। तो जो लोग कोविड से रिकवरी पा लेते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो क्या होता है कि उनके शरीर से जब वो प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो वो प्लाज्मा लेके जो अभी कोविड से जो लोग पीड़ित हैं, कोविड से रिकवरी नहीं पा रहे, जिनकी हालत बहुत ख़राब है, अगर उन लोगों को वो प्लाज्मा उनके शरीर में डाल दिया जाए, उनके शरीर में आईवी ट्यूब के जरिए उनके शरीर में डाल दिया जाए, तो क्या होंगे, उन लोगों को क्या होती है, थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। और उनके जो अंदर जो एंटीबॉडीज़ है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ तो उन लोगों से ली गई है जो कोविड से रिकवरी हो चुके हैं, तो उनका एंटीबॉडीज़ में पावर है। कोरोना के जो वायरस है उनके एंटीबॉडीज़ से लड़ने की उसमें क्षमता है। इसलिए क्या किया जाता है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जो रिकवरी कर सकते हैं, उनकी इच्छा है वो अगर डोनेट करते हैं तो उनका लेके प्लाज्मा जो कोविड से भी पीड़ित हैं उनके शरीर में डाल दिया जाता है। इससे होती क्या, उनके शरीर में डालने से क्या होती है कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ की मात्रा बढ़ जाती है और वो कोरोना से फाइट करने के लायक बन जाते हैं। और तब जाके जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत अभी पड़ रही है, अगर उनके भी शरीर में अगर प्लाज्मा को डाल दिया जाए तो वो लोग को अभी ऑक्सीजन की कमी अभी तत्काल के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर में जो ही एंटीबॉडीज़ जाएगी तो क्या करेगी, कोरोना से फाइट करने लगेगी और कुछ हद तक कोरोना कम होंगे और रिकवरी होने में मदद मिलती है। तो क्या है, अगर हम किसी भी शरीर से प्लाज्मा लेके अपने शरीर में, इसका रिस्क क्या है, आखिर कौन लोग प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं? तो देखिए, आप वही लोग प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं जो कोविड से लगभग रिकवर हुए, उनका लगभग 28 दिन हो गया, वो पूरी तरह से प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। और इससे पहले आपकी पूरी तरह से अच्छी सी जांच होगी कि आपको कोई बीमारी तो नहीं ना, आपको कोई हेपेटाइटिस B, C या HIV या ब्लड कैंसर तो आपको नहीं ना है। अब अगर आपका ब्लड पूरे तरह से स्वस्थ होगा और आप पूरे तरह से शरीर से भी स्वस्थ होंगे, तभी आप प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। दूसरा इसका क्या है कि अगर आपकी पहले तो जांच होगी RT-PCR, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, उसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि कोरोना किस व्यक्ति को हुआ है नहीं हुआ। ये टेस्ट होती है RT-PCR, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आपको मैं इतना बता देता हूँ कि एक तो हो गई आपकी ब्लड सोर्स। उसके बाद अगर आप अभी वैक्सीनेशन लिए हैं, अगर आपको कोरोना नहीं हुआ, अगर आप वैक्सीनेशन लिए, तो अभी भी आप प्लाज्मा को डोनेट नहीं कर सकते हैं। वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको कम से कम 14 दिन का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद मतलब आपकी फिर से टेस्ट होगी कोरोना की, ब्लड की, और फिर अगर आप स्वस्थ पाए जाएंगे, पूरी तरह से फिट पाएंगे, तभी आप प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, जो भी लोग महिला हैं, जो भी प्रेग्नेंट लोग प्लाज्मा को डोनेट नहीं कर सकते हैं, उनका अगर वो स्वस्थ भी हैं तभी भी प्लाज्मा को डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर पे उससे इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि वह बीमार हो जाएंगे। चौथी बात, प्लाज्मा वो भी लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं जिनके लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में है।
जैसे मान लीजिए कोई सूखा सूखा व्यक्ति है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है, अगर वो प्लाज्मा को डोनेट कर देता है तो उसके शरीर से जो एंटीबॉडीज़ निकल जाएगी फिर, तो वो ही कमज़ोर हो जाएगा। पता चलेगा वो दूसरे को प्लाज्मा दे के जान बचा दिया और ख़ुद बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो गया। तो अगर आप डोनेट करने जाएंगे तो आपको डोनेट करने के लिए पहले एक ब्लड बैंक से संपर्क करना होगा, और जहाँ पे हॉस्पिटल में आप प्लाज्मा को डोनेट करने जाएंगे वहाँ पे आपकी पहले पूरी तरह से जांच होगी। जांच होने के बाद ही आप प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँगा कि प्लाज्मा क्या होता है, जो ब्लड में पाई जाती है। प्लाज्मा देने से, क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है और जो लोग कोविड से लड़ के ठीक हो चुके हैं उनका एंटीबॉडीज़ मजबूत है, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी करके उनका प्लाज्मा को आईवी ट्यूब के जरिए उस कोविड मरीज़ के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ की मात्रा बढ़ जाती है और वो भी कोविड से लड़ने में सामर्थ हो जाता है। उसका शरीर भी कोविड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फाइट करने में टिक पाता है, जिससे वो भी रिकवर हो जाता है। 4 लोग मतलब प्लाज्मा डोनेट नहीं करते, वो मैं आपको बता दिया। जो प्रेग्नेंट हैं, जिनके शरीर में लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ है, जिनके प्लाज्मा में, जो अभी वैक्सीनेशन तुरंत करवाए हैं, और जो लगभग जो अभी जिनके शरीर जिनका जो स्वस्थ नहीं है, जिनको हेपेटाइटिस है या ब्लड कैंसर है या फिर से HIV वायरस है, तो वो लोग अभी मतलब प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आप समझ गए कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, जिन लोग भी कोविड से रिकवर हुए हैं, क्योंकि इंडिया में भी रिकवरी रेट लगभग 90% है, 90% लोग रिकवर हो रहे हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने ब्लड बैंक पे जाके प्लाज्मा को डोनेट करें, जिससे कि बाकी लोग भी हैं जो कभी कोविड से पीड़ित हैं उनको मदद मिल सकेगी। क्योंकि अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप डोनेट करेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। वो आपके डॉक्टर जब आप जांच मतलब देने जाएंगे, प्लाज्मा डोनेट करने जाएंगे, तो उस समय आपकी जांच कर ली जाएगी। आप स्वस्थ होंगे तभी वो लोग लेंगे। आपके बॉडी में लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ है तो आपका नहीं लेंगे। तो आप निश्चिंत होकर जाएँ, प्लाज्मा डोनेट करें, इससे कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ पूरी बात प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि क्या होती है RT-PCR, जिसके ज़रिए चलते हैं कि आपको कोविड-19 है या नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।